चौधरी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत न्यूज चैनल में। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से अक्सर देखा जाता है, जब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भाजपा जो है, खासकर नेहरू कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हैं, प्रियंका गांधी के ऊपर तंज कसते हैं। और हमेशा वो जो कल परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें कहा कि संविधान की बात करें, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से जो समझ ही नहीं है लोगों को, और ये लोग बताएंगे लोगों को कि संविधान क्या है, जब बनाने वाला संविधान उसको नहीं पता होता कि संविधान क्या है। जो किताब लेके पहले बनाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी है, किन्होंने बनाई, कौन थे ये लोग? ये थे क्या? ये पैदा नहीं हुए थे। और ये लोग उस ज़माने में इनके लोगों ने तो अपने एफिडेविट दे के अपनी जान छुड़ाई है कि इनके नेताओं ने, जो इनकी हालत हुई है। जब कोई आदमी कोई चीज़ की हिस्ट्री को जानता नहीं, अगर जानना है तो पहले उसको पढ़ लो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लो। आप वाकई आप कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहे हो, जो तबाही आप कर रहे हो इस मुल्क की और हमारी रियासत की, हमारी रियासत को बेच रहे हो आप पूरे देश में, जो आज हमने यूटी बना के आपने छोड़ दी है। मुझे बताइए कौन आदमी यहाँ सुखी है? हमारा सोशल जो स्टेटस है लोगों का कहाँ रह गया है? उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और जो लोगों को पैसा कमाने के लिए छोड़ा है, उनकी नक नक तक पैसा उनको बांटा जा रहा है। लूट लो जितना लूट सकते हो। जो हालत है इस समय हमारे लोगों की, आप सोच नहीं सकते कि जो हालात बना दिए। एक भी काम पूरी स्टेट में, आप स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर पूरे देश में बताते हैं ना, ये लोग बातें करते हैं। इलेक्शन की मशीन बनाई है इन्होंने लोगों को बताने के लिए। 370 थी, जिससे हमारा उग्रवाद था। आज जो पटाखे उड़ रहे हैं, बंदे मर रहे हैं, सीआरपी के जवान मरे हैं, फौजी मरे हैं, ये 370 के बाद मरे हैं ना। और ये फालतू फालतू की बातें आप करोगे, आप मजाक करोगे, किसी का मजाक लोगे, आप उस औकात भाई, पहले अपनी औकात तो देखो। नेहरू के साथ किसका कंपेयर करोगे आप? उनको कहो यहाँ किताबें पढ़ो, या पिक्चर आई है फ्रीडम एट द मिडनाइट बुक है, उसको देख लो, आपको सारी समझ आएगी नेहरू जी का क्या रोल रहा। आपको पता ही नहीं है, रोल का पता नहीं है। देश आज़ाद कराना टफ था या देश चलाना टफ है? जहाँ बना बना देश को ऊपर बैठना वो है। देश बनाया और देश को चलाया, इतने कत्लेआम करवाए मैं कह सकता हूँ उस ज़माने में है। और कत्लेआम के बाद कितनी मुश्किल से इकानमी इसकी स्थिर की, खड़ी की। और आज जीडीपी कहाँ पहुँच गई थी मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में? आई कहाँ? पेरिस। और इन्होंने मनमोहन सिंह साहब को नहीं बख्शा था, आपको पता नहीं क्या? यही मनमोहन सिंह की बात करें तो जो सम्मान देना चाहिए, जहाँ पे उनका संस्कार होना चाहिए, सम्मान उन्होंने सम्मान देना था तो सीबीआई लगानी थी उनके ऊपर। क्या आपको पता नहीं क्या? इन्होंने इंक्वायरी बिठाई। क्या बात करते हैं इन लोगों? इनको समझ ही नहीं है। दे डोंट नो द रिस्पेक्ट ऑफ अपने एल्डर्स, दे डोंट नो द रिस्पेक्ट ऑफ आवर लीडर्स। लीडर किसी की पार्टी का हो और किसी का कोई अधिकार नहीं है उसके खिलाफ, और फिर वो हो नहीं, फिर अपनी वो प्रेजेंस नहीं है, वो लाइव नहीं है। आप उस बंदे के खिलाफ बकवास करोगे, मतलब है उस चीज़ का क्या? सामने वाले बंदे से टक्कर लो ना, जिनसे ले रहे हो, वो आपको दिखा रहे हैं, पहुंच गए हैं इस समय, अपोजिशन लीडर तो बन गए हैं। आने दो अगली बार सरकार भी इनकी नहीं रहेगी। मेरी बात नोट करके रख लेना। अम्बेडकर के ऊपर बात करें तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है नरादर जो है अम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। क्या कहेंगे? किस जगह किया गया? चेयरमैन किन्होंने बनाया? और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरी सपोर्ट किसने की? और कौन चेयरमैन किसने, कौन थे बनाने वाले? और फिर वो एक छोटी सी पार्टी को उन्होंने इज्जत दी, और वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेले जीते हुए उनको इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया। इतना बड़ा बेइज्जती की क्या? और राहुल गांधी जी उनका और हमारी पूरी पार्टी कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उठा के आईने हिंद को लेके घूम रहे हैं, तो निरादर हो रहा है। हम तो सिर पे उठा के अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलना शुरू है ना,
इनको समझ आएगी, अब दिखाएंगे लोग इनको। चौधरी साहब, एक सवाल है कि जब भी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उसके दौरान इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि हमें 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अगर ये बदलते कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके हालात क्या होते? अभी आपकी 370 ही हटी है, अभी आपकी स्टेट ब्रेक हुई है, आपके पास कोई काम है? आपके बंदे जितनी इंडस्ट्री लग रही है आपकी है क्या? इंडस्ट्री के अंदर जितनी मैनेजमेंट है आपकी है क्या? जितनी सब्सिडी मिली है आपको मिली है क्या? जो ज़मीन आपने CLU करा के उनको लूट के दे दी आपको मिली है क्या? मुझे बताइए, एक तो आपको ज़मीनें आपकी चलेंगी, कारोबार चला गया, नौकरी नहीं मिली, दूसरा उसके साथ हमारी कल्चर है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? इसलिए ये सारा का सारा जो बकवास इन्होंने चलाया है खुद खत्म हो जाएंगे, अब चिंता करें मत लास्ट करें। क्वेश्चन सर, जिस तरह से मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में है, अभी तक बिजनेस रूल नहीं मिले, किसने भाई किसने देने? कितनी शर्म की बात है कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार, चुने हुए आदमी को, उसको आप पावर ना दोगे, चुने हुए इंसान को, चुने हुए पावर को, चुने हुई गवर्नमेंट को, तो फिर लोगों की अहमियत क्या रही वोट डालने की? लोगों की रिस्पेक्ट क्या रही लोगों की डालने की? लोगों ने जो वोट डाले हैं, वो जब वोट डालें उसकी इज्जत नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि बिजनेस ये दे सकती, इनको डर किस चीज़ का है? वो काम ना कर जाए, वो कारोबार काम करेंगे तो लोग और जुड़ेंगे उनके साथ, ये ना हो जाए, इस तरीके की सोच है क्या? और आप लोग सरकार बना नहीं पाए, इधर है आपसे बनी नहीं, आपने जितनी धांधली करनी थी जम्मू में कर ली, कश्मीर में हो नहीं पाई, आपके अब बच गए हो, तो अब सोचते हैं कि हम क्या करें। ये नहीं, पहले तो स्टेट नहीं देते, स्टेट के बाद हम ऐसा करते हैं कि इनको पावर नहीं देते काम करने की क्षमता, काम करने की पावर नहीं होगी तो कौन क्या करेगा? इसलिए ये बड़ी गलत है और इनको पावर इमीडिएट मिलनी चाहिए। लोगों के काम नहीं हो, लोग हरास हो रहे हैं, लोग बड़े हरास रहे हैं, बच्चे बेरोजगारी से तरस रहे हैं, हर घर में बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे हैं जो तवा पर बात बैठे हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, आपके एग्रीकल्चर के जो ऑफिस हैं वहाँ आपके वो खाली पड़े हैं, हॉर्टिकल्चर खाली पड़ा है। आपकी पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ से छूट रही है। आपकी डेवलपमेंट जम्मू की जीरो पे खड़ी कर रही है, एक सड़क बना रही है, बकवास कर रहे हैं सड़क पे। 600 रुपये किलो लोहे का रेट है उनका, 600 रुपये किलो लोहा, क्या रेट है मार्केट में? पता करो ना, रेट क्या है? 600 रुपये किलो का रेट है। आप कहाँ बचोगे? और मिट्टी, हमारे पहाड़ सारे उड़ा दिए, और हमारी जो पोल्यूशन और जो एयर क्वालिटी है वो खत्म हो चुकी है। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम। ओके, धन्यवाद।